आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑटो ब्लॉगिंग की कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि अब तक आपको पता नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो है कि एआई के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है कि ऑटो ब्लॉगिंग के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है कि अगर हम बात करें ऑटो स्पिनर की मदद ले रहे हैं। तो यहाँ पे कंटेंट जनरेट करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जा रही है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जब डैशबोर्ड पे हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसी बहुत सारी प्लगइन यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे देख तो ऑटो स्पिनर है, अगर हम बात करें पिंटरेस्ट है, अगर हम बात करें और भी ऐसी बहुत सारी है, टाइटल जनरेटर है, ऐसी बहुत सारी आपको ऑटोमेटिक एआई बेस्ड पे आपको टूल्स मिल जाएंगे। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि हम जब उनके ऊपर काम करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, चैट जीपीटी की मदद लेते हैं और चैट जीपीटी की मदद से जब हम आर्टिकल को जनरेट करते हैं, जो हमारी आर्टिकल है उसे जब जनरेट करते हैं तो उस पर ना तो हमें एडसेंस अप्रूव्ड मिल रहा है और ना ही अगर हम बात करें तो उसके वो आर्टिकल रैंक कर रही है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑटो ब्लॉगिंग करते हो तो इसमें कंसेप्ट क्या है और इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और आपको कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, कुछ नया करना पड़ेगा, आपको हमेशा कुछ नया करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि किसी ने एक वीडियो में बताया और उसको मैं फॉलो करूँ, क्योंकि उसको हज़ारों लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ कुछ तो नया करो, कुछ तो नया। नया मतलब यहाँ पे ये है कि उसे या तो मिक्स कर दो। जैसे कि गूगल भी कहता है कि अगर आप किसी के आर्टिकल को कॉपी कर लेते हो और उसको अपनी आर्टिकल में यूज़ करते हो तो वो एक वैलिड माना जाएगा, लेकिन किस बेस्ड पे माना जाएगा इसको भी आपको समझना है। गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार पढ़ो, आर्टिकल राइटिंग के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पढ़ो, आपको समझ में आएगा। अब देखो ये क्या बोलता है कि यहाँ पे कुछ पैराग्राफ यहाँ से अगर आपने लिया, अगर आपने पूरा का पूरा आर्टिकल ही कॉपी करके अपनी वेबसाइट में डाल दिया, वो 100% बेकार है, मतलब इनलीगल है। लेकिन अगर आपने जैसे कि यहाँ पे सर्च किया इन्फिनिटी इन बुक, इस तरीके से आपने सर्च किया, या फिर ये कीवर्ड आपने सर्च किया इन्फिनिटी इन बुक X1 चीप प्राइस इन इंडिया, अगर इसको सर्च किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप सेफ रहोगे। जैसे कि आपने इसको सर्च किया, उसके बाद आपने ये इसके ऊपर आप देखोगे तो कई सारी आर्टिकल आ रही है, ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और भी बहुत सारी। ये आर्टिकल नहीं है, एक्चुअल में गैजेट है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल आप ऐसे समझो कि ये आर्टिकल है, ठीक है। आप गैजेट के ऊपर भी काम कर सकते हो, देखो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे मान के चलो ये गैजेट है, इनके अंदर आपको क्या करना है, विजिट करना है। आपने इसको विजिट किया और फिलहाल मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, इसको आपने विजिट किया, इसको आपने विजिट किया और इसको जो है कि आपने विजिट किया, तीनों को आपने विजिट कर लिया। अब आपको करना क्या है, देखो आपको क्या करना होता है, गूगल ये कहता है कि आप जो है कि मॉडिफाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है कि मॉडिफाई करके, जैसे कि आपने थोड़ा सा यहाँ से आर्टिकल उठा लिया, ये पैराग्राफ उठा लिया, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आए, इस वेबसाइट से कुछ पैराग्राफ यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठा लिया, ठीक है, ये सब उठा लिया और इनको मिक्स करके अगर आपने एक आर्टिकल बनाया, यहाँ पे एक आर्टिकल बनाया, तो वो रैंक होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मतलब बेसिकली अगर हम बात करें, कंसेप्ट यही है कि आपको थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करना है, थोड़ा सा मिक्सिंग करना, अपना कुछ करना पड़ेगा। मतलब एक क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हो ना, कुछ तो कर रहे हो ना नया। आप ये तो नहीं कर रहे हो कि मतलब आपने एग्जैक्ट उठाया, एग्जैक्ट पब्लिश किया, मतलब वो सिस्टम आप भूल जाओ। अब कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम अब नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ें हम यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग में करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग के साथ में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब वो एआई, जैसे कि अगर हम बात करें चैट जीपीटी से कंटेंट उठा रहे हैं और वहाँ से राइट करके यहाँ पे ला रहे हैं, तो वो आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रही है। पहला यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने देखा है, वो आर्टिकल इंडेक्स्ड ही नहीं होती है। मतलब ये अभी अभी इसका कोर अपडेट आया एडसेंस का, इसकी वजह से ये आर्टिकल इंडेक्स्ड नहीं होती है। तो देखो ये आर्टिकल, ये वेबसाइट थी, इसकी आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या किया, इसको अभी अपडेट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। देखो मैं आपको इसकी सर्च कंसोल रिपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च कंसोल इस तरीके से सर्च करूँगा। सो यहाँ पे मैंने गूगल वेब मास्टर सर्च कर दिया और ये आ गया यहाँ पे सर्च कंसोल, ठीक है, ये कंसोल यहाँ पे आ गया। इसको मैं विजिट करूँगा और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। शायद मुझे लगता है मे बी वेबसाइट डिलीट हो गई है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो कि इसके सर्च कंसोल में ये सबसे बड़ा इशू इसका ये आता है कि इंडेक्सिंग का, इंडेक्स नहीं होता है। अगर आप चैट जीपीटी से अगर आप आर्टिकल बना रहे हो तो आप देखोगे जो प्रॉब्लम फेस करोगे वो इंडेक्स्ड ही नहीं होगा, मतलब ह्यूमन नहीं है। अगर वो 100% ये बॉट्स के माध्यम से लिखा जा रहा है और उसे जो है कि एडसेंस का एआई बॉट है वो डिटेक्ट कर रहा है, उसे ब्लॉक कर दे रहा है, तो वो इंडेक्स नहीं होगी, सबसे पहला प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरा सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि जब आप उसके चैट जीपीटी के माध्यम से या फिर कौन से भी एआई टूल के माध्यम से कंटेंट
जनरेट करते हो तो उसमें जो है कि वो रैंक नहीं करती है। और ये सही बात है, 100% ये रैंक नहीं करती है। हमने बहुत ट्राई किया और कोई भी अगर हम बात करें अभी तक हमें रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि उसके ऊपर एडसेंस अप्रूव नहीं मिलता है तो ये गलत है, क्योंकि अभी तक मेरे एक्सपेरिमेंट में मैंने ये देखा है कि अगर आप एआई की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से अगर आप कंटेंट बनाते हो तो उसके ऊपर एडसेंस अप्रूव्ड मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये साइट है, इस साइट पे हमने काम किया था। पूरा का पूरा पोस्ट जो है कि यहाँ पे एआई बेस्ड पे था। अभी ये साइट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, आप देख सकते हो ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो कि आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे पोस्ट जो कि ये इसके ऊपर अप्रूवल की बात करें तो यहाँ पे मैंने एडसेंस अप्रूव कराया था। यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से ये अप्रूव्ड हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करना पड़ा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडसेंस सर्च करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एडसेंस और योर साइट इज़ रेडी। देख सकते हो यहाँ पे ये एडसेंस का जो है कि अप्रूवल हमें मिला था। देख सकते हो यहाँ पे कांग्रेचुलेशन ऑन एक्टिवेटिंग योर एडसेंस अकाउंट। देख सकते हो इस तरीके से अभी ये मैसेज आ रहा है। जब आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा। अब जो है कि ये एडसेंस का पूरी की तरह अगर हम बात करें रेडी वाला सिस्टम वो हट चुका है। अभी ये कुछ इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे एडसेंस यहाँ पे टाइप करूँगा और टाइप करके मैं आपको दिखाऊँगा एडसेंस को। और ये देखो आप जो है कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो ये देखो यहाँ पे रेडी टू सर्व, योर साइट इज़ नाउ रेडी टू सर्व एड्स। यहाँ पे देखते हो तो ये अब ये लेटेस्ट है एडसेंस का। अब लेटेस्ट में कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है कि आपकी एडसेंस पे अब जो है कि एड्स जो है एनेबल कर दिए गए हैं। जो कांग्रेचुलेशन का आ रहा था, जो पहले उनका इंटरफेस आता था वो डिफरेंट हो गया है, चेंज कर दिया गया है। अभी ये लेटेस्ट का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी अप्रूवल डेट आप देख सकते हो, फरवरी जो है कि 15 फरवरी को ये अप्रूव्ड हुआ था। और ये लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2023 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं व्यू करता हूँ, ये देखो आप 2023 15 फरवरी 2023 10 बजे के अराउंड में ये अप्रूव्ड हुआ था। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। बेसिकली आपको समझना है कि किस कंटेंट पे, किस बेस्ड के ऊपर आपको काम करना है, क्या चीज़ें आपको करनी है। और अगर आप जो है कि कॉपी पेस्ट के चक्कर में आप पढ़ते हो, एआई के चक्कर में पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि एआई को भी आपको समझना है। एआई से भी एक तरीके हैं, उसको आपको फॉलो करना है। आप कंटेंट लो, वहाँ से आर्टिकल लो, नो डाउट, लेकिन उसको ह्यूमन बेस्ड पे बनाओ, उसके तरीके हैं, ठीक है। स्पिन बोर्ड का इस्तेमाल करो, ऑटो स्पिनर का आप इस्तेमाल करो, इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करो, वो स्पिन होंगे तो एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छे कंटेंट जो है कि आपको वहाँ से बन के मिलेगा। और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने जो है कि यहाँ पे वो रैंक भी होंगे और वो इंडेक्स्ड भी होंगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। सो ये सारी जो इशू थी, जो प्रॉब्लम थी, मैंने आपके साथ में शेयर किया। और भी कई सारे एरर होते हैं जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ऑटो ब्लॉगिंग में, क्या क्या चीज़ें अगर हम बात करें आपको स्किप करनी चाहिए और किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ऑटो ब्लॉगिंग के ऊपर ये वेबसाइट भी बेस्ड है, आप देख सकते हो। और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गैजेट से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड रिव्यू की जा रही है, इसको आप देख सकते हो। ये वेबसाइट को मैंने कन्वर्ट कर दिया ऑटो ब्लॉगिंग में। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइटों के ऊपर काम चल रहा है। ये भी आप देखो ऑटोमेटिक, ये इसके ऊपर भी हमने कन्वर्ट कर दिया है और इसके अंदर भी ऑटोमेटिक पोस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी भी पोस्ट को मैं ओपन करके अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखोगे इस पोस्ट में कितनी बेहतरीन तरीके से मतलब वो पोस्ट लिखा गया है। और ऐसा लगेगा नहीं कि हमने उसको जो है कि उसे इंपोर्ट किया है या फिर कुछ अलग तरीके से। इसे देखो व्यू करके यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये देखो ये पोस्ट कितनी बेहतरीन से टेबल ऑफ कंटेंट के साथ में ये आ रहा है और ये कुछ इस तरह से ये पोस्ट दिख रहा है, मतलब एक यूनिकनेस दिख रहा है। अगर आप चाहो तो ये पूरे पोस्ट को आप चेक कर सकते हो, कॉपी करके आप चेक कर सकते हो प्लेगरिज्म है भी या फिर नहीं है। बिल्कुल प्लेगरिज्म नहीं है यहाँ पे। और ये बहुत बड़ी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम भी आप देख सकते हो, कौन सी वेबसाइट से लॉन्च ये आ रही है ये भी आप देख सकते हो। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है। आप ऑटो ब्लॉगिंग के माध्यम से आप इनके ऊपर काम नहीं करना है, एडसेंस अप्रूव कराना है, ऑटो ब्लॉगिंग करना है, बैकलिंक्स जनरेट करना है, एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट करना है, बहुत ही मजा आएगा इसके ऊपर। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।